हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम बात करेंगे जो 2000 रुपीज़ के नोट का डीमोनेटाइजेशन हुआ है उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और हमारे शेयर मार्केट के अलावा रिटेल मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, एक अप्रॉक्स एक सोर्सेज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है कि 2000 के नोट जो हैं हमारे इंडियन करेंसी में वो 10.8% मार्केट में, यानी करीब करीब 11% जो नोट्स हैं जितने भी करेंसीज हैं उसका 11% करीब करीब 2000 के नोट्स हैं, जिसमें से 50% अप्रॉक्स जो है वो बैंक में या फिर आरबीआई की ट्रस्ट में डिपॉजिट हो चुके हैं। और हमें तो देखने ही नहीं मिलते 2000 रुपीज़ के नोट। शायद मुझे याद नहीं, महीने 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए मैंने कहीं पे भी 2000 रुपीज़ का नोट देखा है। कुछ नोट्स कुछ ऐसे बिल्डर्स होंगे या छोटे सिटीज़ के बी ग्रेड बी सी और ए सिटीज़ जो होंगी वहाँ पे जो बिल्डर्स होंगे या बिजनेसमैन होंगे, उन्होंने नोट को जो दबा के रखा है, अब वो नोट बाहर आ रहे हैं जिससे एक रिटेल इन्वेस्टर या रिटेलर्स को या एक आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ेगा शायद उनको पड़ेगा और उनके लिए डिमोनेटाइजेशन थोड़ा सा टफ होगा। बट एज़ अ कंट्री ये हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि इससे बहुत सारी चीज़ें जो 2000 के नोट से ब्लैक मनी से होती थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वही अगर हम बात करते हैं फ्राइडे की, यानी 19 मई 2023 पे मार्केट ने कैसा ट्रेड किया था, चलिए हम डिस्कस करते हैं। हमने आपसे डिस्कस किया था निफ्टी का कि निफ्टी में कहीं पे भी अगर ये लेवल आपका आता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आप ज़रूर बाय करिएगा। यस, इस लेवल के ऊपर निकला मार्केट ने यहाँ गैप डाउन ओपन दिया। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे एक हमारे बाय जोन पे आया, एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना और डब्ल्यू पैटर्न बन के यहाँ पे निकला। इसने मार्केट में हमारा एक 18,110 120 का जो लेवल था इस लेवल के ऊपर गया और मार्केट ने यहाँ से फिर से एक बार हमारी इस लाइन को रिस्पेक्ट करने के बाद नीचे आया। बट बाय जोन को ब्रेक करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया और मार्केट वहाँ से फिर जो रैली दिया है, अल्टीमेट रैली, यानी अगर हम बात करें 140 से भी अगर हम बात करें तो 205 जो क्लोजिंग हुई है उसको भी देखते हैं तो वहाँ तक मार्केट गया 60 पॉइंट निफ्टी में। इट्स अ गुड प्रॉफिट। इसके साथ हमने मार्केट में कल के लिए बाय नोट पे बंद किया था। गैप डाउन ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद फिर एक हल्का सा मार्केट नीचे आया, डिप दिया, डिप देने के बाद ऊपर गया। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में हम कभी भी कोई भी एक साइड बायस्ड होकर नहीं बैठेंगे। अब आज जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आज संडे है, आज जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मुझे इर्रिस्पेक्टिव टू एनी मार्केट कल ओपन क्या होता है या क्लोज क्या होता है उसके इर्रिस्पेक्टिव मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है, वेदर इट इज़ अप और वेदर इट इज़ डाउन। कुछ भी हो सकता है, अप या डाउन। मार्केट में अगर कुछ भी होता है तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, उसकी पूरी तैयारी करें। तो वही तैयारी आज मैं आपको कराने आया हूँ कि मार्केट में कल क्या हो सकता है और कल क्या हुआ था ये बताना भी ज़रूरी है कि आपका विश्वास बने कि जो आपके साथ लेवल शेयर किए जाते हैं, जो आपको टेक्निकल शेयर किए जाते हैं, वो एटलीस्ट आपको स्टॉप लॉसेस देते हैं और आपको लॉसेस से बचाते हैं और मार्केट में आपको बड़ा पैसा कमाने का मौका भी देते हैं। अगर आप इंट्राडे लवर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इंट्राडे के हिसाब से और डेली के हिसाब से मैं मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि मार्केट अपनी साइकिल रिपीट करता है। वो बोलते ना, कर्म का फल यही मिल के जाता है, यही स्वर्ग है यही नर्क है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट अपने आप को कैसे रिपीट करता है। जो वो काम पिछले कर चुका है, पहले कर चुका है, वही ट्रेड आगे कैसा बन सकता है उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे एट द एंड। चलिए अगर हम बात करते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ है, हमने क्या ट्रेड लिया है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में देखिए हमारा बाय जोन जो था उसने कितने अच्छे तरीके से गैप अप ओपन दिया, सेल जोन पे गया, बट सेल जोन पे जाने के बाद रुका नहीं, वहाँ से मार्केट नीचे आया और नीचे आके मार्केट ने यहाँ पे हमें सीधे हमारे बाय जोन पे आया। वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था उसके एक दिन पहले मार्केट में कि आपको कहीं ना कहीं ये लेवल जो मिलता है, ये लेवल आपका निकल के आ रहा था 43,600 से लेके 580 के बीच का। इस लेवल के आसपास अगर आपको कहीं मार्केट मिलता है तो आप एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हमने जो स्टॉप लॉस आपके साथ दिया था, प्रीवियस डे का लो था वो 480 450 का लो था, वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लेके मार्केट में एक बाय की पोजीशन बना सकते हैं। अगेन हमें यहाँ पे एक राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न दिखा, इस राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न को हमने यहाँ पे मार्केट में लिया, ये रीटेस्ट करा इसने। यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गया, 100 पॉइंट ऊपर गया। यस, यहाँ से अगेन वो रीटेस्ट करने आया। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अगेन फिर एक राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसने और राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद उसका रेस्ट इज़ द हिस्ट्री।
क्या हमारा सेल जोन, क्या हमारा बाय जोन, सबको ब्रीच करते हुए मार्केट एक अपसाइड चला गया है और मार्केट ऑलमोस्ट अपने जो एक लाइफ टाइम हाई के पास है, लाइफ टाइम हाई के पास आके रुक गया है। अगर हम डिस्कस करें कल क्या हो सकता है मार्केट में, या मार्केट में हम देखें कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करें, इसके लिए हमें एक बार 15 मिनट्स और आर्ली चार्ट पे देखना पड़ेगा। अगर हम बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा लाइफ टाइम हाई है, बैंक निफ्टी में मोमेंटम अच्छा है। बैंक निफ्टी में अगर आप बात करते हैं तो हायर हाई हायर लोज बनते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे अभी अगर आप ये देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक मैंने लो का लगा दिया लेवल। कल अगर मार्केट कहीं ना कहीं आपको 43,500 के नीचे अगर दिखता है तो एक अच्छी खासी पैनिक सेलिंग आ सकती है। क्योंकि अभी मार्केट 43,114 है, तो हम इस लेवल को देखने के अलावा हम एक लेवल और देखेंगे। ये लेवल निकल के आ रहा है हमारा 43,880 के आसपास का। कल कभी भी अगर मार्केट 43,880 के नीचे निकलता है तो हम मार्केट में बाय साइड पे नहीं बैठेंगे, फिर हम सेल की पोजीशन या पुट की पोजीशंस में ही बैठेंगे। ऑप्शन में बायर्स अगर आप हैं तो लेवल्स के आसपास आने के बाद या लेवल्स क्रॉस होने के बाद ही ऑप्शन बायर्स अपने ट्रेड इनिशिएट करिए। एल्स अगर आप पहले अपने ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे और मार्केट अगर एक रेंज पे आके अटक गया तो ऑप्शन बायर्स के साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। प्रीमियम डीके होता है और प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होता है, क्योंकि हम वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और वीकली ऑप्शंस डीके होने के कारण हमें लॉसेस भी हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर एक ट्रेंड लाइन की किस लाइन के ऊपर अगर निकलता है तो हम मार्केट में यहाँ पे बाय साइड इनिशिएट कर सकते हैं। कल अगर मार्केट कहीं पे भी हमें एक लेवल आपको बता रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर अगर निकल जाता है तो हम इस लेवल के ऊपर 43,050 के ऊपर अगर कल मार्केट निकलता है तो हम मार्केट में यहाँ पे बाय इनिशिएट करेंगे हमारा। और जो हमारा टारगेट होगा उसके बाद हमारा टारगेट आपको बताएं, सिंपली ये हाई नहीं होगा, इस हाई के भी ऊपर होगा। इसके लिए चलिए हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन के साथ हम देखते हैं कि हमारा लेवल क्या हो सकता है। अगर हमने बॉटम से ये टॉप ले लिया हमने और एक एक्सटेंशन लगा लिया यहाँ तक, तो हमें क्या लेवल मिल रहा है 44,256 और 44,460, यानी हम 44,460 तक के लेवल भी कल आते हुए देख सकते हैं। कब? जब मार्केट ने 44,050 के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। कल फिर उसके बाद वो नहीं रुकेगा। मार्केट में जो हमारा लाइफ टाइम हाई है वो कल ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद 250 और 450 470 तक के लेवल्स हम बहुत ईजिली आते हुए देख सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें क्या लेवल मिल सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए निफ्टी में सबसे पहले हम यहाँ पे जो पुरानी हमारी स्टडीज़ थी उसको अलग करते हैं। एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी थोड़ी सी वीक है। उस वीक पैटर्न के हिसाब से हम मार्केट में अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। मार्केट में अगर आप देखें तो 18,470 480 का अभी का लाइफ टाइम हाई, अभी का रीसेंट हाई है। इस रीसेंट हाई से लेके हम रीसेंट लो तक का अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं तो मार्केट में हमें यहाँ पे दिखेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट आके 18,270 280 के आसपास आके कहीं ना कहीं अटकेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करके और 18,323 को ब्रेक करके मार्केट अगर निकलना स्टार्ट करता है तो हम बोलेंगे कि मार्केट में यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम आ गया है, और पॉजिटिव मोमेंटम पे मार्केट को वहाँ से 18,480 या 18,600 तक की भी लेवल्स ले जा सकता है। बट मेक श्योर वो मार्केट को सबसे पहले 18,320 से लेकर 330 का जो हमारा जोन है उसको ब्रेक करता है, उसके बाद ही मार्केट में हम एक 18,450 और 600 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मार्केट में जो भी अगर हमें ऑप्शंस मिलते हैं तो हम कल भी या कभी भी मार्केट में अगर हमें मिलते 323 के नीचे तो हम 270 280 290 के आसपास अगर हमें मिलता है, सिंपली 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे 320 के पॉइंट का। जितना पास 320 के आसपास हम बेच पाएंगे या जितना हमें मार्केट में अगर 0.50% से कर्व होते हुए नीचे आता हुआ दिखता है, मार्केट यहाँ से अगर 0.50% से कर्व होकर नीचे आता हुआ दिखता है तो हम 277 280 के आसपास इसको बेचेंगे 325 का स्टॉप लॉस लगा के। और मार्केट में जो हमारे टारगेट्स होंगे 18,074 और 18,082। मार्केट अगर इन केस आर्ली चार्ट पे अगर हम आपको बताएं इन केस मार्केट ने अगर ये लेवल क्रॉस कर दिया, यानी ये जो लेवल निकल के आ रहा है आपका, ये है आपका ऑलमोस्ट 18,100 रुपये का। अगर मार्केट 18,100 और 18,070 के नीचे निकल जाता है, 80 के नीचे निकल जाता है, तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो सीधे 17,900 तक के लेवल्स हम कल भी आते हुए देख सकते हैं।
ब्लैक मंडे भी हो सकता है या वंडरफुल मंडे भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे और कौन से मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से बैठे हुए हैं। ब्लैक मंडे में भी कुछ लोग के लिए वंडरफुल मंडे होता है और वंडरफुल मंडे में भी कुछ लोगों के लिए ब्लैक मंडे होता है। बट हम लेवल्स के साथ ट्रेड करेंगे। लेवल्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, स्टॉप लॉसेस हमेशा आपको देते हैं। अगर लेवल्स आपको स्टॉप लॉसेस देते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करिए, मार्केट में आपको पैसा ज़रूर बनेगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कल का हमारा बाय और सेल जोन क्या हो सकता है। निफ्टी के बाय जोन की बात करें तो 18,137 से 159 रहेगा, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 99, 18,099। टारगेट रहेगा 18,190, 210 और 238। वहीं अगर सेल जोन की बात करें तो 18,312 से 290 हमारा सेल जोन रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 346 का, 254, 210 और 190। इन 3 टारगेट्स के लिए मार्केट में कल हम निफ्टी में सेल साइड पर बैठ सकते हैं। यानी हमारे बाय और सेल जोन जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें कोई भी अगर पोजीशन दिखती है, पैटर्न दिखता है, चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, तो मार्केट पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का बाय जोन है 43,692 से लेकर 760। स्टॉप लॉस रहेगा 631 का। टारगेट्स रहेंगे 829, 875 और 925। वहीं अगर सेल जोन की बात करें तो 242 से 175, 43,242 है, 43,173 का हमारा सेल जोन रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 301 का। टारगेट्स रहेंगे 44,058, 44,012 और 43,970। इन 3 लेवल्स के लिए मार्केट में अगर हमें कहीं पे भी बाय या सेल जोन पे हमें कोई पोजीशंस मिलती है तो हम मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए एक और चीज़ डिस्कस करने के लिए जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एट द एंड बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए, तो वो चीज़ है, देखिए निफ्टी का अगर हम चार्ट लगाते, थोड़ा सा लॉन्गर व्यू लगाते हैं। अभी तक हम जो देख रहे थे वो डेली, वीकली या आर्ली चार्ट देख रहे थे। अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देखते हैं मार्केट पे, अगर हम वीकली चार्ट पे या आपको डेली चार्ट पे देखते हैं, तो आपको मार्केट में कुछ एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ जो मार्केट में आपको एक अंदाज़ा लगा के दे सकते हैं कि मार्केट आपको यहाँ से कहाँ जाता हुआ दिख सकता है। चलिए ये देखिए, आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक एन पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इस एन पैटर्न से अगर हम रियलाइज़ करें या रियलाइज़ करें कि मार्केट में हमारा क्या हो सकता है, तो यहाँ से या तो मार्केट ये यहाँ पे ऐसे ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकता है, और नीचे कहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक नीचे आ सकता है। ये जो लेवल निकल के आ रहा है हमारा, ये लेवल है करीब करीब 17,750 तक का लेवल है। इस लेवल तक यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है और उसके बाद रैली जो आएगी वो पूरी इतनी बड़ी रैली होगी। ये रैली का जो साइज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो रैली का साइज़ होगा ये आपका होगा करीब करीब यहाँ से मान के चलिए 16 बार 10%। अगर मैं यहाँ से 10% और ऊपर ले लेता हूँ मार्केट में, तो आपको यहाँ से 10% ऊपर जो आके निकल के आएगा वो आपका आएगा 19,000, ये लेवल आएगा 19,500 तक का। यानी हम नए हाई, लाइफ टाइम हाई की तरफ भी जा सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। इस एंड पैटर्न को अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए तो हम ध्यान देंगे 17,700 के आसपास अगर आता है तो हम बाई की पोजीशन में बैठेंगे, और जो हमारा एक रैली बुल रन निकल के आएगा वो बुल रन हमारा जो होगा वो होगा यहाँ से 19,200 से लेकर 19,400 तक का बुल रन हम यहाँ से आता हुआ देख सकते हैं। अब इस पैटर्न को अगर हम जज करते हैं कि ये इतना नीचे, मैंने आपको क्यों बोला, देखिए मार्केट हमेशा पुराने रिकॉर्ड्स को देता है। ये यहाँ से नीचे आया, सेम उतना ये एन पैटर्न में यहाँ जाएगा और यहाँ से करीब करीब नीचे आएगा। ये जो अगर आप इसको देखेंगे मार्केट में कि कितना पॉइंट्स का करेक्शन हो सकता है, तो ये हमारा 17,900 से लेकर 980 से लेकर 200 पॉइंट करीब करीब, तो यहाँ से 18,500 से लेकर अगर हम बात करें तो ये एक थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा करेक्शन हो सकता है। यहाँ पे 18,058 से लेके 16,600, 16,700 है, तो यहाँ से भी हम 18,600 से लेके अगर हम बात करें 17,700, तो करीब करीब 1000 पॉइंट का वहाँ करेक्शन था, 1200 पॉइंट का। सिमिलर टू डेट सेम करेक्शन हमें यहाँ पे भी आता हुआ दिख रहा है। अगर हम मार्केट में इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और पीछे होके देखते हैं कि क्या हमें ये जो लेवल्स हमने बात करी सेम हमें वो लेवल्स दिखते हैं, तो डाउन साइड में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको ये एन बनता हुआ दिखा, इसके पहले यहाँ में मार्केट में एक अपसाइड आई थी, अगेन यहाँ मार्केट में एक अपसाइड आई, ये एक एम पैटर्न भी बन गया है अगर आप कहें तो। ये इसका एक रिवर्स डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया। मार्केट में यहाँ से एक बार गिरावट आई थी, वही सेम गिरावट यहाँ पे मार्केट ने आपको ये देखने मिली है। तो मार्केट आपको ये जो एन पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद कंसोलिडेट होते हुए नीचे आया है। ये ऐसे पैटर्न्स अगर आप आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे मार्केट में, तो आप स्विंग या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। चलिए हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, क्या बैंक निफ्टी में हमें ऐसा कोई पैटर्न दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी आपको क्या दिखेगा, सेम बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें
बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखिए आपको यहाँ पे ये एक एन पैटर्न बनता हुआ दिखा। एन पैटर्न बनने से पहले मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो लेवल करीब करीब जो गिरावट होती है 41,800 से लेके 37,400, यानी करीब करीब 4,000 पॉइंट की गिरावट होती है। तो हम 4,000 पॉइंट तो नहीं, बट अगर हम बात करें तो मार्केट में यहाँ तक की गिरावट आ सकती है 41,500 से लेके 700 तक की। इट मीन्स अगर मार्केट आपको कहीं पे इस लेवल के आसपास मिलता है तो पूरा मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में, इंडियन मार्केट में जितने रिसर्च एनालिस्ट हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, सब आपको बोलेंगे कि नया टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 38,000 का आ रहा है, सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो 38,000 40,000 पे मिलेगा। बट मेरे हिसाब से आपको एक कैंडल का स्टॉप लॉस लेना है। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे वो रहेगा यहाँ 40,756 का, 41,600 यानी 1,000 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको जो रैली मिलेगी यहाँ से, वंडरफुल ब्यूटीफुल रैली मिलेगी जो आपकी रहेगी यहाँ से करीब करीब 5,000 पॉइंट की। वीकली चार्ट पे बोल रहा हूँ तो ये जो चार्ट्स आपके जो अचीव होंगे ये हो सकता है 3 से 4 महीने, अक्टूबर नवंबर दीपावली तक आए, बट मार्केट में वो लेवल्स ज़रूर आएंगे। यहाँ से अगर मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं 47 से 48,000 तक आके रुकता हुआ दिखेगा। दो मेरे अभी लॉन्ग टर्म मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो मैं पॉजिटिव हूँ इस दिवाली तक या इस एंड तक, ईयर एंड तक 48,000 तक के लेवल्स, और निफ्टी में 19,500 तक के लेवल्स के लिए भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बट मेक श्योर हमारे लेवल्स आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे और लेवल्स पे हम स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करेंगे। इन केस अगर मार्केट में आपको नहीं समझ आता कि किस लेवल पे क्या ट्रेड लेना है तो आपके स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड डिस्प्ले हो रहा है, एक कोड डिस्प्ले हो रहा है, उसको स्कैन करिए। स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए, और लाइव मार्केट आपको अपडेट्स देंगे कि कब आपको क्या पोजीशंस क्रिएट करनी है। प्लस आपने अगर अभी तक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन ही नहीं किया है या आपके नियर एंड डियर ने नहीं किया है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए। जो टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर कॉल करिए अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है, और अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। एंड एट द लास्ट, अगर आपको वीडियो और जो टेक्निकल्स आपका शेयर किया अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो विदाउट लेवल्स ट्रेड करके मार्केट में अपनी लॉसेस को बढ़ा रहे हैं, अपनी नेटवर्थ को कम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर टुमारो ट्रेडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कंप्लीट वीक ट्रेडिंग। आने वाले